स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर कर चुके थे। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें जानना है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय जानने से पहले हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानना होगा, और वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले हमें क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम जाने ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो क्षेत्रफल वेक्टर में दो चीज़, क्षेत्रफल और वेक्टर। तो क्षेत्रफल हम कहते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो हमारा क्या होता है, पृष्ठ। तो हम कहें किसी पृष्ठ की लंबाई और चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ पे बात आया वेक्टर। तो वेक्टर किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी भौतिक राशि, दो प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। एक हमारा होता है अदिश राशि और दूसरा हमारा क्या होता है, सदिश राशि। अदिश राशि को अंग्रेजी में स्केलर बोलते हैं और सदिश राशि को हम वेक्टर बोलते हैं। सदिश नाम से स्पष्ट है, सादिश मीन्स दिशा सहित। तो सदिश कहते हैं, अदिश राशि के बारे में कहते हैं वह राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान के बारे में जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को मापते हैं। जैसे हमें चीनी लेना है तो हम कहेंगे कि 5 किलो चीनी ले आओ। अब इसमें दिशा नहीं कह सकते कि 5 किलो चीनी उत्तर ले आओ, 5 किलो चीनी दक्षिण ले आओ, 5 किलो चीनी पूर्व ले आओ। ये हमारा क्या हो जाएगा, तब यह वाक्य सही नहीं रहेगा। हम केवल यही कहेंगे कि 5 किलो चीनी ले आओ। मीन्स किसी भी अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब परिमाण में क्या होता है, परिमाण में आंकिक मान और उसका मात्रक होता है। किसी भी परिमाण को व्यक्त करने के लिए उसमें आंकिक मान का होना आवश्यक है और उसके मात्रक का होना आवश्यक है। अब सदिश राशि में कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे आप क्षेत्रफल को ले लीजिए, क्षेत्रफल हमारा क्या है, सदिश राशि है। इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो हमने कहा कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर में क्या होता है, दिशा और क्या होना चाहिए, परिमाण। इसमें होना चाहिए दिशा और होना चाहिए परिमाण। अब जो परिमाण होता है उस परिमाण को हम कहते हैं, परिमाण में क्या होना चाहिए, परिमाण का आंकिक मान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसमें का मात्रक होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 10 किलो अगर कोई चीज़ है तो ये हमारा 10 क्या हुआ, इसका आंकिक मान हुआ। यह वस्तु कितनी बार प्रयोग की गई है वह हमें बताता है, और ये किलो क्या हुआ, इसका मात्रक हुआ। तो हम कहें कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें दिशा परिमाण दोनों हो, हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर राशि। अब बात आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में हमने कहा कि जब किसी भी क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं तो उसमें हमारा परिमाण तो होता है। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या, 10 वर्ग मीटर है। तो इसमें वर्ग मीटर तो कहा गया। अब इसमें हमें दिखाना है कि क्या किसी वस्तु के क्षेत्रफल में दिशा भी होती है, और अगर दिशा होती है तो वह दिशा किस तरफ होती है। तो हमें यह बात करना है कि किसी वस्तु के क्षेत्रफल में दिशा होती है या नहीं होती है। तो हम देखें, जब कहीं मिट्टी की बात कर लें तो जब मिट्टी भीगी हुई होती है तो वह मिट्टी ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है। तो हमने बताया कि मिट्टी अगर हमारी सतह है तो मिट्टी ऊपर की ओर उठी, मीन्स वो अपने सरफेस के लंबवत जाने का प्रयास करती है। तो कह लिए कि जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल में जो दिशा होता है वह क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है। जैसे हमने मान लिया ये हमारा कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ये है, और इस पृष्ठ पे जब दिशा होगी तो वो दिशा हमारी इसके लंबवत और त्रिज्यता बाहर की ओर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। तो हमने मान लिया कि इसकी जो दिशा होती है उसे हम किसे, दिशा को एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी वस्तु की दिशा को दिखाने के लिए हम एन कैप का प्रयोग करते हैं। तो इसका जब क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा तो वेक्टर ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन कैप और इंटू
वेक्टर ए, या कह लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका जब हमारा क्षेत्रफल वेक्टर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा एन कैप गुणे वेक्टर ए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर एन कैप, और ये माड ये हमारा क्या परिमाण है, तो एन कैप इंटू ए, जहाँ पे आपका ये क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, और एन कैप क्या है, इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। अब अगली टॉपिक हम लोगों की है घन कोण। तो घन कोण जानने से पहले हम जाने कि कोण क्या होता है। तो हम कहते हैं कि कोण बराबर हमारा सूत्र होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर हमारा सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। अब अगर हम बात करें समतलीय कोण की, तो समतलीय कोण को हम डिफाइन करने के लिए कहते हैं कि किसी वृत्त के द्वारा या किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। तो अगर हम समतलीय कोण की बात करें तो हम कहते हैं कि किसी भी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, समतलीय कोण। मान लीजिए हमने वृत्त ले लिया और इस वृत्त पर एक छोटा सा चाप ये ले लिया। इस चाप के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया गया, इस चाप के द्वारा वृत्त का केंद्र मान लीजिए वो है, तो इसके केंद्र पर कोण क्या, थीटा आंतरित होता है। तो इसका जो समतलीय कोण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। समतलीय कोण हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। अब समतलीय कोण, कोण का मात्रक हम जानते हैं कि क्या होता है, कोण का मात्रक हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि कोण जो हमारी, जब कोण की विमा निकाल रहे थे तो हम कह रहे थे कि कोण हमारी क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। वैसे इसका मात्रक भी हम देखे थे कि इसका कोई मात्रक नहीं। जैसे चाप का मात्रक, चाप हमारी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, और त्रिज्या, त्रिज्या भी हमारी लंबाई या दूरी हुई, त्रिज्या का मात्रक भी मीटर। तो मीटर बटे मीटर से मीटर मीटर कट जाता था, इसका कोई मात्रक नहीं होता था। तो हमने कहा कि जो भी राशियाँ होती हैं, हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियाँ और दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। हमने बताया था कि 7 मूल राशियाँ होती हैं। 7 कौन कौन सी मूल राशि होती है आया था, तो हमने कहा था सबसे पहली मूल राशि द्रव्यमान, फिर दूरी या जिसे आप कहते थे लंबाई, फिर हमारा क्या आता था, समय, फिर ज्योति तीव्रता, फिर हम कहते थे कि हमारा क्या है, वैद्युत धारा, 1 2 3 4 5, और फिर हम कहते थे पदार्थ की मात्रा। इसका प्रयोग फिजिक्स में कम ही होता है, इसका प्रयोग केमिस्ट्री में होता है। और एक हमारा और बच जा रहा है, वो हमारा क्या है, ताप। तो इन 7 राशियों, इन 7 भौतिक राशियों को हम मूल राशियां कहते थे। मूल राशियां इसलिए कहते थे कि ये 7 राशियां स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं। और इन 7 राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते थे। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रक हम कहते थे एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और ताप का मात्रक क्या होता था, केल्विन। अब इन 7 राशियों के बजाय 2 हमारी पूरक राशियां होती थी। वो 2 पूरक राशियां कौन होती थी, एक कोण, तब उन पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते थे। तो एक होता था कोण, कोण का मात्रक हमारा होता था रेडियन, और एक होता था घन कोण जिसका मात्रक हमारा क्या होता था, स्टेरेडियन। अब हमें यही पढ़ना है कि जो हमारा कोण है, कोण के बारे में हमें पढ़ना है, और घन कोण के बारे में। तो घन कोण को जानने से पहले कोण जाने। तो कोण की परिभाषा दी गई कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण को हम क्या कहते हैं,
समतलीय कोण कहते हैं। अब बात आता है समतलीय कोण के बाद घन कोण, तो केवल डिफिनीशन में इतना बदल दिया जाता है कि यहाँ पे वृत्त के जगह पे गोला यूज कर लिया जाता है। कहा जाता है कि गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, या कह लीजिए गोले के एक पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे वृत्त को आप कहते हैं कि वृत्त वाले में क्या समतलीय कोण बना, और जब यही चीज़ गोले पे बनी तो हमारी क्या हो गई? घन कोण। अब वृत्त और गोले में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या? जैसे लोग सामान्य सी भाषा में दोनों आकृतियां एक समान होती है तो उसे वृत्त और गोले में अंतर नहीं पता चल पाता है, लेकिन वृत्त और गोले में अंतर ये होता है कि जो हमारा वृत्त होता है वो द्विविमीय आकृति होती है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, और जो हमारा गोला होता है वो त्रिविमीय आकृति होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों होती है। तो हम कहते हैं, या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त हमारा क्या है? द्विविमीय आकृति है। और जो हमारा गोला होता है, गोला क्या होता है? त्रिविमीय आकृति है। गोला हमारा क्या है? त्रिविमीय आकृति है, और ये हमारा क्या है? द्विविमीय आकृति है। इसे 2D बोलते हैं, और इसे हम क्या 2D शेप बोलते हैं, इसे हम 3D शेप बोलते हैं। तो ये हमारा द्विविमीय आकृति होता है, और ये हमारा क्या होता है? त्रिविमीय आकृति होता है। तो अब हम परिभाषा लिख लें। तो परिभाषा हम कहते हैं कि गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए हमारा कोई गोला है और इस गोले का केंद्र O है। गोले पर हमने एक पृष्ठ ले लिया, ये हमारा गोले का पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के बाह्य बिंदु द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण। तो हमने मान लिया कि ये गोले का छोटा सा पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल dA है, और इससे इसके बीच की दूरी हमारी क्या है? R है, या कह लीजिए गोले की त्रिज्या जो हमने ली वो त्रिज्या हमारी क्या है? R है। तो इस पे जो कोण आंतरित होता है वो हमारा क्या हो जाता है? d ओमेगा। इसके द्वारा इस पे आंतरित कोण हमारा क्या है? d ओमेगा। अब हम कहते हैं कि जो हमारा ये होता है dA, इसका जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, या कह लीजिए गोले का क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि जो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो गोले के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी dA प्रोपोर्शनल टू R², या हम कह दें कि dA अपान R² जो होगा वो हमारा नियतांक होगा, और dA अपान R² ही हमारा जो नियतांक होगा वह नियतांक हमारा क्या होगा? d ओमेगा होगा। तो हम कह लें dA अपान R² बराबर हमारा क्या हो जाएगा? d ओमेगा, या d ओमेगा बराबर हमारा क्या? dA अपान R²। तो हमें मिल गया कि गोले के पृष्ठ द्वारा गोले पर आंतरित घन कोण d ओमेगा बराबर
DA अपान आर स्क्वायर स्टेरेडियन। इस वाले को हम मान लें इक्वेशन फर्स्ट, डी ओमेगा बराबर DA अपान आर स्क्वायर स्टेरेडियन। अब यहाँ पे अगर हम कह दें कि यदि समीकरण 1 में या यदि DA बराबर हमारा आर स्क्वायर हो जाए, तो समीकरण 1 में DA की जगह पे जब आप आर स्क्वायर रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 हो जाएगा क्या, डी ओमेगा बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है गोले के पृष्ठ द्वारा या गोले के पृष्ठीय के क्षेत्रफल द्वारा तब आंतरित किया जाता है जब गोले की त्रिज्या का वर्ग इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो। मीन्स एक स्टेरेडियन घनकोण कब बनेगा, जब उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। एक स्टेरेडियन वह घनकोण कहलाएगा जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। तो इसके द्वारा बनने वाला जो कोण होगा वह कोण हमारा क्या कहलाएगा, एक स्टेरेडियन। तो अगर हम डिफिनीशन लिखें इसका, हम बात करें एक स्टेरेडियन, तो कहते हैं एक स्टेरेडियन वह घनकोण है वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर या कह लीजिए गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अब एक भाग द्वारा मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जिस का पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। हमने कहा कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित होता है। एक स्टेरेडियन घनकोण कहलाता है। हमने बताया कि यदि D बराबर आर स्क्वायर हो जाए, मीन्स जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं उस पृष्ठीय क्षेत्रफल की त्रिज्या का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, तब डी ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाता है, एक स्टेरेडियन या एक स्टेरेडियन घनकोण बनाता है। तो हमने यही लिखा कि एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो आंतरित होता है, आपका क्या कहलाता है, एक स्टेरेडियन घनकोण कहलाता है। हमने कहा कि गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण हमारा क्या कहलाता है, डी ओमेगा घनकोण कहलाता है। अब हम बात कर लें कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण जो होगा वो हमारा ओमेगा हो जाएगा, वो हमारा घनकोण कहलाएगा। तो आंतरित कोण इसका इंटीग्रेशन कर लें तो डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा और डी ए का ये हो जाएगा बटे आर स्क्वायर। अब ए मीन्स गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होता है 4πr²। तो जहाँ पे ये लिखा है ये के जगह पर हम क्या लिख दें 4πr², तो ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4πr²/r², यानी ओमेगा बराबर हमें मिल गया 4π स्टेरेडियन। यानी गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा आंतरिक घनकोण ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है 4π स्टेरेडियन। इसका उपयोग जब हम गास का प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण ओमेगा का मान कितना होगा, तो वहां हम रख देंगे कि ओमेगा का मान हमारा क्या होगा 4πr² होगा।